BSR न्यूज हिंदी में मैं दानिश अब्बासी इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद बुलंदशहर के गांव जुलेपुरा में। ग्राम प्रधानी के जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसको लेकर ग्राम जुलेपुरा में इस तरीके से चर्चाएं हैं कि हर कोई अपना इंटरव्यू कराने के लिए इच्छुक है और हमें कॉल करके बुलाते हैं। तो हमारी भी एक इच्छा रहती है कि हम जो है लोगों को दिखाएं और गाँव के से ही बड़ी राजनीति पनपती है और गाँव का एक ऐसा चुनाव होता है कि इस गाँव के चुनाव में खूनी संघर्ष जैसे देखने को मिलते हैं। तो हमें सभी बातों का ध्यान रखते हुए ये सब बातें करनी होती हैं। तो आइए अब जानते हैं आपका नाम क्या है। मोहम्मद अबरार। अबरार जी, आप यहाँ से भावी उम्मीदवार हैं जी प्रधान प्रधानी के। जी। तो आपके लक्ष्य क्या है, क्या चीज आपके ये कहती है कि जी मैं प्रधानी चुनाव लड़ूं। जी लक्ष्य ये है कि इंशाल्लाह जैसे कि हमारे गांव में विकास के मामले में देखो आजकल बिल्कुल जीरो है। हम्म, वो भी अपने भाई हैं हम्म, जो मौजूद प्रधान है फिरोज भाई, हम्म, मेरे से छोटा है वो। हम्म, और इसी के मुद्दे पर क्या विकास का भाई काम है। हम्म। विकास में जैसे कि नाली हो गई, सड़क हो गई, फिर दूसरा शिक्षा का है। आप एक तरफ कहते हो कि विकास नहीं हो रहा है, जब आपका वो छोटा भाई है जो मौजूदा प्रधान है और आप जो है इस तरीके से एक उंगली उठा रहे हैं कि ये दरार समझें, आपस में नहीं नहीं बिगाड़ है नहीं क्या। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो भी मेरा भाई है, जी। छोटा भाई है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या उनकी वो है, हाँ। देखो विकास के मामले क्या है उनका। हम्म। जब फादर थे, चाचा थे, तो गांव के विकास। तो आप भी हैं ना, जी जी इस सर। गांव में तो आप भी रहते हैं। जब बिल्कुल विकास बिल्कुल। कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है तो आपके गांव में आपको पता ना विकास नहीं हुआ है या हुआ है, जबकि वो आपके छोटे भाई हैं और आप उनके बड़े भाई हैं जी जी। ये कह रहे हैं। तो आप एक सवाल खड़ा कर रहे हैं अपने भाई के ऊपर कि हमारे भाई ने विकास नहीं किया है इस बार, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा कोई मकसद नहीं प्रधानी लड़ने का। हम्म, वो अपने काम में बिजी है कोई भी। भाई ये है कि हाँ जी मुझे बस ये है, और लोगों ने भी कहा कि हाँ जी प्रधानी लड़ो। हम्म। बस ये इंशाल्लाह उस बात पे देखना, जैसे में मेरे बड़े बुजुर्ग हैं आके, उनके उस पे ही काम होए। आपके गांव में दो प्रत्याशियों के हम इंटरव्यू कर चुके हैं। जी जो एक तो जो है चाय की दुकान चलाते हैं वो भी फिरोज प्रधान को जो है अपना भाई बता रहे हैं, जी और जी। वो भी उन लोगों का भी यही दावा कि आपके फिरोज नहीं लड़ रहे हैं, वो हमें लड़ा रहे हैं। मक- फिरोज अंसारी प्रधान मौजूदा किस किस को लड़ाएंगे या खुद लड़ाएंगे ये तो हम उनसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आपसे भी क्या वादा किया है उन्होंने। नहीं नहीं, ऐसा कोई वादा नहीं है। वो हम्म, अपने अपने साइड से किसको वोट देंगे आने वाले टाइम पे वो भी लड़ सकते हैं जी। अच्छा। अब 5 साल बाद फिर भी लड़ सकते हैं, कोई नहीं। हम्म, अभी तक कोई ऐसा वादा नहीं है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम्म, कि हम तुम लड़ोगे मैं हम साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस उनका ये है कि हम नहीं लड़ रहे, कोई भी लड़ो, पूरा गाँव हम्म। लड़ो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है हमारे गांव में इस तरीके के लड़ रहे हैं कि कम अनुभवीन है और उनको अनुभव भी नहीं है, और वो कम उम्र का एक हवाला देते हुए निशाना साध रहे हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, अनुभव की कोई बात नहीं है। भाई देखो, ऐसा कुछ बात नहीं है कि वो बड़े हैं तो उनको ज्यादा तजुर्बा है। हम भी बाहर रहते हैं, दिल्ली रहता हूँ, मेरा भी छोटा सा काम से लेकर इतना बड़ा करा अनुभव का ही है। हम्म, हाँ जी, छोटा थोड़ा छोटे छोटे से काम तो बड़ा होता है, ऐसी सब चीज हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ जी मैं काम नहीं करा पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। सब इंशाल्लाह सबका काम होगा, सबको एक साथ देखा जाएगा। आपका मेन एजेंडा क्या है। मेन एजेंडा तो यही है कि भाई गाँव की तरक्की हो हम्म। किसी भी आपके हालत से। पास जो है तरक्की के क्या एजेंडे, क्या उन सा मैप है आपके पास कि जो पब्लिक को दिखाना चाहते हो कि मैं इस तरीके से प्रधानी अगर भाई कामयाबी होता हूँ तो इस तरीके से इंशाल्लाह अभी आपका। थोड़ा सा वक्त दो, इंशाल्लाह सब कुछ होएगा। हम्म, सारा कुछ दिखाई देगा कि हाँ जी ये लड़का काम करने लायक है या नहीं है, ये तो हम्म, गांव की पब्लिक देखेगी। हम्म। और ये जो गरीब है उनके मकान अकान जो भी जैसी भी परेशानी, इंशाल्लाह उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। आपकी एजुकेशन क्या है और काम क्या करते हैं आप। ये मेरा काम है, मोटर का, कूलर की मोटर होती है हम्म। उसकी, मेरा काम है दिल्ली के अंदर कारखाना आपका। कारखाना जी। अच्छा, एजुकेशन क्या है आपकी। एजुकेशन मैंने हाई स्कूल समझ लो। अच्छा, अच्छा। जी 9 है वैसे। हाँ जी। सबसे मेन सब इससे आया गाँव की पूरे की पानी। हम्म। पानी का कोई पानी का निकास नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। हम्म, भाई बिल्कुल पानी का निकास नहीं है हमारे गांव में। हम्म। पानी का इतना लगा लो कि किसी के खेतों में जा रहा, किसी के प्लॉटों में जा रहा, तो जब कोई। जब आप अपने भाई होने का दावा करते हैं मौजूदा प्रधान को, तो क्यों नहीं करवाया आपने काम। बहुत कहा जी सर, हम्म, बहुत उनकी ऐसी इच्छा। अच्छा। पीछे नाला जा रहा है, ये नाला एक भी देखो, मकान गिरने वाले पीछे एक भी। हम्म, पीछे जाके देखो आप नाले की हालत, कुछ हम्म। भी नहीं है वहाँ। तो आप देख सकते हैं प्रधानी की ललक और चाहत के चक्कर में अपने भाई पर आरोप लगा रहे हैं। ये क्या है इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन भाई होने का दावा कर रहे हैं। यहाँ के मौजूदा प्रधान इनके भाई हैं, लेकिन विकास के मामले में ठप बताने की कोशिश इन्होंने की है अपने पूरे इंटरव्यू में। लेकिन ये जो प्रधानी के इलेक्शन है इनको लेकर इस गांव के अंदर इस तरीके से चर्चा है कि एक माहौल यहाँ बहुत तगड़ा
बना हुआ है जुलूपुरा के अंदर। तो हमारा मेन मकसद यही रहता है कि लोगों को हम दिखाएं, जो नए लड़के उभर कर के आ रहे हैं और नए प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी जो हैं उनके रूप में उभर कर आ रहे हैं और अपने अपने एजेंडे वो ला रहे हैं। तो कितने ऐसे प्रत्याशी हैं, हम हर एक प्रत्याशी जो जुलूपुरे से प्रधानी पद के उम्मीदवार हैं उनको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा ही हमने आपको दिखाया, जिन्होंने अपनी बात रखी और अपना एजेंडा बताया और कुछ आरोप भी लगाए। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं दानिश अब्बासी, आप देख रहे थे BSR न्यूज हिंदी।